हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। सुबह के 10:30 से ऊपर हो चुके हैं और सभी लोग आ चुके हैं और मैंने कढ़ाई गरम कर ली है गर्मा गर्म पकौड़ियाँ छानने के लिए। तो आज मैं सागा प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ, हरी प्याज की पकौड़ियाँ बना रही हूँ। सभी तैयार हो जाइए हमारे साथ पकौड़ी पार्टी में शामिल होने के लिए। आज का दिन ही पकौड़ी पकौड़ी भरा था, मतलब सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पकौड़ियाँ बनी थी। तो आज के व्लॉग को मैं पकौड़ी व्लॉग भी कह सकती हूँ। तो यहाँ हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। आइए आप भी हमें ज्वाइन कीजिए और इन्जॉय कीजिए हमारे संग पकौड़ियाँ गर्मा गर्म। तो ये बृहस्पतिवार का दिन था। सुबह बच्चों को टिफ़िन में भी मैंने पकौड़ियाँ दी थी और उसके बाद जो है नाश्ते में भी हमारे यहाँ पकौड़ियाँ ही बनी थी। तो फ्रेंड्स, मैं छत पे आई हूँ और सुबह के 12:15 हो रहे हैं, मतलब दिन के 12:15 हो रहे हैं। और मैं आपको तो आज सुबह कोहरा बहुत ज़्यादा था तो मैं छत पे नहीं आई थी, क्योंकि कपड़े डालने का कोई मतलब बनता नहीं है। और आज से ही बच्चों का विंटर वेकेशन स्टार्ट हो रहा है। आज 22 दिसंबर है और दिन जो है बृहस्पतिवार है। तो अभी जो है अच्छी खिली हुई धूप हुई है। मैं छत पे आई हूँ, हवा तो है और थोड़ी देर छत पे बैठूँगी क्योंकि धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने दिखाया था डॉक्टर को तो उन्होंने बताया है कि आप धूप ज़रूर लिया करिए। मैं भी छत पे आई हूँ और अभी से ही मुझे बहुत सी क्लासेस अटेंड करनी है। तो चलिए, जब तक मैं छत पे रहूँगी, 12:15 हो रहे हैं, तो मैं कपड़े डाल लूँ। अभी मेरे पास टाइम है। देखिए, अच्छी खासी धूप हुई पड़ी है और हवा भी बहुत ज़्यादा है, दिख रहा होगा आपको। ठंडी है हवा, बहुत नहीं बर्फीली टाइप की हवा है। तो चलिए, कुछ देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ। कपड़े मेरे डल चुके हैं और मैं भी रूम में बैठी हूँ। मुझे कुछ बातें करनी थी आपसे। विजिबिलिटी कम हो रही है और सर्वर भी डाउन हो रहा है। अब जाके मैं छत पे आई हूँ तो एकदम से एकदम क्लियर आ रहा है। पर आप दिन भर छत पे तो सुबह से बैठ के काम कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत से काम है और सिर्फ एक यही काम मतलब नहीं है। अब बनाओगी क्या ब्लॉग में, घर में खाना। जैसे कि अभी आज मैंने खाना नहीं बनाया है कुछ भी। अब मैं नीचे जाऊँगी तब बनाऊँगी, थोड़ी देर और बैठूँगी छत पे। तो बस यही है, मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए ये प्रॉब्लम्स। मेरी जैसी ये प्रॉब्लम बहुत से लोग फेस कर रहे होंगे, जो कि अभी मैं कुछ देर धूप में बैठूंगी। तो चलिए, मैं कुछ देर बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं काफ़ी पहले नीचे आ चुकी थी और टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ। टाइम 2:30 बजने वाले हैं और अभी मेरी सब्ज़ी बन रही है। आज बहुत लेट हो गया, आज मेरा मन बहुत उदास हो गया था सुबह ही। और जिसकी वजह जो थी, उसकी वजह यही थी कि नेट नहीं चल रहा था और जैसे कि मैं छत पे भी चली गई थी। बैठना 1 घंटा बैठी हूँ मैं धूप में, वो ज़रूरी है। अब बच्चों की छुट्टी स्टार्ट होगी तो चलिए पहले मैं आपसे शेयर कर दूँ मैं सब्ज़ी क्या बना रही हूँ। मेथी डाल दी है, मेथी मेरी जल भी गई है और यहाँ मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सबका पेस्ट बना लिया है। यही होता है एक हाथ से काम करने में। आधी मेथी मेरी उधर निकल गई। और अभी मैंने सिर्फ डस्टिंग का काम किया, किचन साफ़ नहीं किया है। तो किचन में ऐसे भी कुछ दिखाने लायक है नहीं मेरे, आपको दिखाते हुए चलूँ साथ के साथ। तो ये देखिए, सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और अब इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाला भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सारे मसाले कच्चे हैं, मतलब प्याज, लहसुन, टमाटर सब कच्चा ही है, उसे पकने में टाइम लगेगा। सॉरी। फ्लेम को लो करके इसको ढककर मैं रख दूंगी। आपसे दिखाते हुए मैं किस चीज़ की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ पकौड़ियों की। और कुछ सूझा नहीं, मेरे पास और कोई तैयारी नहीं थी। टाइम हो रहा था खाना बनाने का, टाइम तो ऊपर ही जा चुका है, लेकिन पकौड़ियाँ हैं तो जानते ही हैं आप लोग कि काफ़ी हैवी होती हैं, इसीलिए भी किसी का डिमांड नहीं है। बच्चों को भी टिफ़िन में मैंने यही दिया था। आज उनके स्कूल में क्रिसमस पार्टी थी तो वहाँ से भी वो खा पी के ही आए हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो स्कूल में भी था। और अब जो है पकौड़ियाँ मैंने टिफ़िन में दी थी तो उन्होंने वही टिफ़िन किया है। अब मैं सब्ज़ी बना लूँ और उसके हिसाब से जैसा जो कहेगा मैं रोटी। तो चलिए, कुछ देर में बाद आपसे मिलती हूँ। मेरे मोबाइल की बैटरी भी एकदम डाउन हो चुकी है तो उसको मैं थोड़ी देर चार्ज में लगा लूँ। यहाँ सब्ज़ी का मसाला अच्छे से भुन चुका है और इसके बाद जो है मैं इसमें पानी डाल दूँगी जितनी मुझे आवश्यकता है सब्ज़ी के लिए, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
और यहाँ जब तक सब्ज़ी की ग्रेवी पक रही है मैं अपने छुटपुट वाले काम कर लेती हूँ। ये आटा पिस के आ चुका था, इसको मैं रख लूँगी। 4 बजने वाला है और अभी मैंने आटा इधर कर दिया और मैं आपको किचन में दिखा रही हूँ। सब्ज़ी मैं आपसे ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका था। तो यहाँ सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, मैं इसे दूसरे बर्तन में कर लूँगी। पकौड़ी की सब्ज़ी बनाई है जैसा कि मैंने आपसे पहले शेयर किया था। तो ये देख लीजिए आप, सब्ज़ी ये पकौड़े की है। जो पत्ती वाले प्याज होते हैं, हमारी तरफ इसे सागा प्याज कहा जाता है, ये उसकी सब्ज़ी है। तो मैं कुछ देर किचन को रेस्ट दूंगी। सब्ज़ी कैसी बनी अभी किसी ने खाया नहीं है। जो पकौड़ियाँ ही काफ़ी हैवी हो गई थी और मैंने सब्ज़ी बना दिया कि शाम को आराम हो जाएगा। वैसे भी ठंडियों का दिन है तो काम जितना जल्दी हो सके समेट लूँ। और अब तो बच्चों की भी छुट्टी हो गई है तो अब पता नहीं कैसे क्या होगा, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि अब तक तो एक रूटीन था कि नहीं 5 बजे सुबह उठना है, सुबह उठना है। अब वो काम तो होगा नहीं 5 बजे सुबह उठने वाला, क्योंकि रात ही में इतना टाइम लेट ये लोग सोएंगे, जो कहते हैं ना बद कुछ रही। तो बस वही है, अब देखिए कैसे क्या मैनेज होता है। तो चलिए मैं पहले अब जाऊंगी और छत पे से कपड़ा लेके आऊँगी। आपको लेके नहीं जाऊंगी, नहीं तो आप कहोगे कि यार पूजा तुम बहुत ऊपर नीचे कराती हो, एकदम थका देती हो। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं कपड़ा लेके आती हूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं आ चुकी हूँ छत पे से और कपड़ा मैं ले आई हूँ। और कपड़ों को मैंने तो वहाँ लाके मैंने चेयर पर रख दिया है। और आज मेरी तो जिस टब में मैं लेके गई थी कपड़े सारे, मैं तब पहुँचे थे उसी टब में लाके मैंने रख दिया है। कुछ देर बाद में ये सब करूँगी क्योंकि अब तो छुट्टियाँ चल रही हैं और छुट्टियों में तो मैं भी बच्चों के साथ छुट्टी वाले मूड पे चली जाती हूँ। तो वही अब मैं सोच रही थी कि आगे मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि एक रूटीन होता है कि हम उठ जाते कर लेते हैं। और एक इस रूटीन में लंबे समय से मैं रही हूँ। अब कुछ दिन से मैं रेगुलर हो रही हूँ, नज़र ना लगे, जो कि बहुत ही रेयर होता है मेरे साथ कि मैं रेगुलर रह पाती हूँ। तो बस अब यही है, यही सोच है कि अब आगे कैसे करूँगी, क्योंकि मैं तो खुद छुट्टियों के मूड पे रहने वाली हूँ। तो बस यही सब है। और आज जो है मैंने आधी अधूरी आपसे रेसिपी शेयर की, बहुत से लोग बनाते होंगे सागा प्याज का। मेरे यहाँ तो पकौड़ियाँ ही बनते ख़त्म हो जाती हैं, पर आज जैसा था कि सुबह बच्चों के टिफ़िन में हो चुका था। और बच्चों के टिफ़िन में तो मैंने नॉर्मल प्याज की पकौड़ियाँ दी थी और आलू काट के मिक्स कर दिया था। और अभी जो शाम बनाई थी उसमें सिर्फ सागा प्याज की पकौड़ी थी, जैसा बनता है वैसे मैंने बना दी थी। इस वक्त सीज़न के समय जो चलते हैं तो सब्जियां हैं, बस इसी तरह है कि कभी कभी चाहिए, जैसे होता है ना कि नहीं सब्जी भी आ रही है तो सब्जी की भी ठंडियों में ललक जैसे बनी रहती कि ये सब्ज़ी खा ले वो सब्ज़ी खा ले, वही चीज़ें हैं। तो अभी तो किसी ने सब्ज़ी ट्राई भी नहीं की है। और सुबह का ही मैंने नाश्ते में जो पकौड़े थे मैंने भी दोपहर में कुछ भी नहीं खाया है। तो फ्रेंड्स पता नहीं ये व्लॉग कितना बड़ा हुआ। कोशिश तो मेरी रहती है कि सारी चीज़ें समेट कर 7 से 8 9 मिनट तक का व्लॉग बनाऊँ। अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, समय का सदुपयोग करते हुए मैं अब इस व्लॉग का एंड करूँगी। कुछ देर रेस्ट करूँगी क्योंकि सुबह 5 बजे से मैं उठी हुई हूँ और घर के एक के बाद एक काम। और आज तो सुबह ही मैंने बताया थोड़ा मूड अपसेट हो गया था मेरे नेट की वजह से, कि वो पता नहीं क्या घूम घूम के सारा नेट ख़त्म हो गया। जैसा कि पहले भी मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ, पर चूँकि मैं अपनी अपनी आदत से मजबूर हूँ, मुझे लगा कि एक बार फिर आपको याद दिला दूँ कि आज मैं थोड़ी दुखी थी। नहीं यार दुखी कुछ नहीं थी फ्रेंड्स, बस ये था कि थोड़ा मूड अपसेट हो जाता है कि आप किसी चीज़ से लगे हुए हो और उस पर चलने का माध्यम ही यही है, नेट ही है, नेटवर्क ही है, और वो एकदम हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। तो चलिए अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। नए दोस्त जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। फिर मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में नई ऊर्जा नए उत्साह के संग। अपना खास ख्याल रखिएगा, कोविड के केसेस फिर बढ़ने लगे हैं तो अपना ध्यान रखिएगा, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है।